कई तरह के लैंड फ्रॉड्स हल्द्वानी में देखने को मिले हैं। जो विक्रेता हैं उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। कई बार ये होता है कि बीच में 2-3 डीलर्स होते हैं, उनके लैंड एग्रीमेंट्स होते हैं और जो बेचने वाला होता है वो कोई और ही होता है। हम लैंड फ्रॉड में कार्रवाई भी कर रहे हैं, FIRs भी लगभग 30-35 मामलों में हो चुके हैं। ये भी ज़रूर चेक कर लें कि ये जो लैंड है इसमें जो प्लॉटिंग हो रही है अप्रूव्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं पहले से चालान हो रखा हो इसका। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव वीडियो में। मैं अभी खड़ा हूं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी के आवास पर और इस समय मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। वो है जमीन की अवैध खरीद फरोख्त के बारे में, और दूसरा क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी झेलते हैं वो हमारे सीधे सिंपल जो पहाड़ के लोग हैं और जो हमारे देश सेवा करके लौटे हैं, यानी कि जो हमारे फौजी लोग हैं। अपनी पूरी सेविंग से वो यहाँ पर ज़मीन खरीदने का सपना लेके आते हैं और ज़मीन खरीदते भी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि जो उन्होंने ज़मीन खरीदी है जिस पे वो अपने सपनों का आशियाना बनाएंगे, वो ज़मीन एक्चुअल में उनकी ज़मीन है ही नहीं। और उसका जो दाखिल खारिज है, यानी कि जो दाखिल खारिज होता है वो दाखिल खारिज होता ही नहीं है और वो फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं। यहाँ पर कमिश्नर जी के यहाँ बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं शिकायत लेके आए हुए हैं और उसमें बहुतायत समस्या जो होती है ज़मीन की होती है। तो हम सर से कोशिश करेंगे मिलने की और सर से इस सब्जेक्ट पर, इस मुद्दे पर उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा उनसे क्वेश्चन ये पूछने के लिए कि इनसे कैसे बचा जाए, इन फर्जीवाड़ों से कैसे बचा जाए, क्योंकि पूरी जीवन भर की पूंजी एक व्यक्ति अपने ज़मीन में लगाता है, वहाँ पर अपने सपनों का आशियाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरीके के बिचौलिए, इस तरीके के जो ये फर्जीवाड़े वाले लोग होते हैं जिनको मेहनत से अपना काम नहीं करना होता है, जो इस तरीके से ही अपना घर भरते हैं और दूसरे को लूट कर ही अपना घर भरते हैं, इस तरीके के लोगों पर कैसे नकेल कसी जाए, इस बारे में हम सर के विचार जानेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं आपकी सीधी बात कराऊंगा हमारे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत सर से। सर नमस्कार, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो जमीन विवाद हो रहे हैं सर, और जो पहाड़ी लोग इसमें फंस रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, इनसे कैसा बचा जाए, किस तरीके से वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं और क्या सावधानियां बरत सकते हैं सर? देखिए, कई तरह के लैंड फ्रॉड्स हल्द्वानी में देखने को मिले हैं जी। वैसे तो कुमाऊं में और जगहों पे भी, लेकिन हल्द्वानी में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि लोग यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। इसमें हमारे बहुत से लोग तो फौजी हैं जिनकी कुछ सेविंग्स होती हैं, रिटायरमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग सर्विंग हैं। तो मुख्यतः जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो इस प्रकार से हो रहे हैं कि जब हम लोग ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन हमको जो दिखाई जाती है जी सर, वो कोई और ज़मीन होती है, और जो रजिस्ट्री में हम लिखते हैं वो कोई और ज़मीन होती है। तो पहला तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको मैंने सभी इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं अन्य जगह पे पटवारीज को भी और कानूनगोज़ को भी। यदि कोई इसमें अपनी ज़मीन की पहले पुष्टि करवाना चाहता है वो पुष्टि पहले बात करवा लें। दूसरी बात, खतौनी की जहाँ तक बात है तो विक्रेता का नाम खतौनी में होना चाहिए और वो भी लेटेस्ट खतौनी में होना चाहिए। थर्ड थिंग ये है कि इसमें जो बहुत से हमारे लर्नड एडवोकेट्स होते हैं उनसे आप ज़रूर मिलें एक बार। वो पुरानी रजिस्ट्रीज़ भी निकालते हैं। पुरानी रजिस्ट्रीज़ निकालने की बाकायदा प्रक्रिया है। हम उसको 10 साल में, 12 साल में देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है, और वो लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि किसी बैंक में तो ये ज़मीन गिरवी नहीं है। एक और जो फ्रॉड होता है वो ये होता है कि जब प्लॉटिंग होती है कहीं पे, जो रास्ते की ज़मीन होती है, क्योंकि वो बिकती नहीं है तो खतौनी में वो रह जाता है अंश उसका, और क्योंकि वो खतौनी में दिखता है तो इसलिए उसको दिखाकर भी बहुत से लोग सेल कर देते हैं। और किसी का भी रिक्त प्लॉट होता है तो वो उसको वो पोजीशन दे देते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि मालिक कोई और है तो फ्रॉड होता है। तो यद्यपि इसमें हम लैंड फ्रॉड में कार्रवाई भी कर रहे हैं, FIRs भी लगभग 30-35 मामलों में हो चुकी हैं, लेकिन ग्राहक की ओर से भी इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। ज़मीन की पड़ताल ठीक से होनी चाहिए और यथासंभव जो विक्रेता हैं उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। कई बार ये होता है कि बीच में 2-3 डीलर्स होते हैं, उनके लैंड एग्रीमेंट्स होते हैं और जो बेचने वाला होता है वो कोई और ही होता है। इसको ज़रूर देख लें। और जहाँ तक इसकी प्राधिकरण के अंदर की बात है तो ये भी ज़रूर चेक कर लें कि ये जो लैंड है इसमें जो प्लॉटिंग हो रही है अप्रूव्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं पहले से चालान हो रखा हो इसका, और बाद में जब घर बनाए तो नक्शा पास करने में दिक्कत हो।
नैनीताल में और भीमताल में जो लोग परचेज कर रहे हैं वो इस बात को ज़रूर देख लें कि लैंड यूज़ जो महायोजना वर्तमान में चल रही है तो उस ज़मीन का भू उपयोग क्या है। आदमी कई बार घर खरीदने के लिए घर बनाने के पर्पज़ से लेते हैं, लेकिन पता चला कि उसका जो लैंड यूज़ है पहले से ही व्यावसायिक है, या उसका लैंड यूज़ शैक्षणिक है, वहाँ पे केवल स्कूल बन सकता है, या उसका स्पोर्ट्स है। तो इन सब बातों पे मुझे लगता है ध्यान देना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार के लैंड फ्रॉड से हम बचें। थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद। व्यूअर्स, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सर ने आपको बताया और जैसा आपने अभी सुना कि हल्द्वानी में जो हमारा हल्द्वानी शहर है, इसमें दिन ब दिन बहुत ज्यादा आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और जमीन संबंधी जो धोखाधड़ी है और इस तरीके के घपलेबाजी के मामले आए दिन चर्चाओं में आते रहते हैं। हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि जब भी आप जमीन खरीदें या जमीन खरीदने की प्लानिंग बनाएं तो उसको प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल कर लें, अच्छी तरीके से सारे तथ्यों पर, सारे पेपर वगैरह, इन सभी चीजों पर गौर करें और जिससे जमीन ली जा रही है, जिसको जमीन बेची जा रही है, इन सब चीजों का खास ख्याल रखें और कोशिश करें, जैसा कि सर ने आपको बताया है, कि डायरेक्ट उस व्यक्ति से मिला जाए जो उस जमीन का असली मालिक है। और इस तरीके से आप जो है धोखाधड़ी से बच सकते हैं। और किसी भी स्थिति में जब आपको कोई भी परेशानी, इस तरीके की कोई परेशानी होती है तो प्लीज इन सब चीजों को छुपाइए मत, सामने आइए और अपने उच्च अधिकारियों से इन मामलों को उनकी जानकारी में लाइए ताकि जांच करने में उनकी सहायता हो सके और जो तथ्य है, जो असली में जो चीजें हुई हैं, उन चीजों का पता लग सके। बहुत सारे मामलों में होता क्या है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी चीजें बताता नहीं है और काफी चीजें पीड़ित व्यक्ति द्वारा छुपा ली जाती हैं लोक लाज की डर से या फिर किसी के दबाव में। जो पीड़ित व्यक्ति है वो सारी चीजें खुल के नहीं बता पाता है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी और आगे जो व्यक्ति हल्द्वानी में या कहीं पर भी उत्तराखंड जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और स्पेशली जो हमारे फौजी भाई हैं और पहाड़ के सीधे साधे लोग जो हल्द्वानी में आकर या कहीं पर भी किसी शहर में आकर बसना चाहते हैं और अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं, उस पर्पस से, उस प्रयोजन से जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या जमीन खरीदने वाले हैं, तो ये मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो उनके काम आएगा और उनको जमीन संबंधी जो फ्रॉड है, जमीन संबंधी जो घपलेबाजी है, उससे बचाने में सहायक होगा। मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर साहब ने हमको दी है, ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और उनका सजेशन है, तो ये बहुत से बहुत लोगों तक ये पहुंचना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और मैं पुनः अपनी तरफ से और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से हमारे कुमाऊं आयुक्त, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और इस सार्वजनिक परेशानी के ऊपर बात करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो सभी के काम आएगा और इस वीडियो को देखने के बाद लोग जमीन खरीदते समय जागरूक होंगे और चीजों को अच्छे तरीके से देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तभी अपने जीवन भर की जो पूंजी है उसको जमीन खरीदने में लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये वैल्यूएबल जानकारी और लोगों के भी काम आ सके। रखिए अपना खास ख्याल। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी पॉजिटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।